आज कोटा के अंदर हमारे ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन एआईसीसी डॉक्टर अनिल जयहिंद साहब यहाँ पर पधारे और यहाँ ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे हर्षा यादव जी ने और यहाँ के जिलाध्यक्षों ने, संभाग प्रभारियों ने यहाँ पर कार्यक्रम किया। हजारों की संख्या के अंदर कार्यकर्ता आए और किस प्रकार से ओबीसी के हितों के साथ में इस केंद्र की सरकार के द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है, उस बात की चर्चा की गई। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जातिगत जनगणना के लिए और हिस्सेदारी के लिए राहुल गांधी जी ने जो अभियान चलाया, उसमें आखिरी में मोदी जी को हार माननी पड़ी और स्वीकार करना पड़ा, घोषणा करनी पड़ी। लेकिन आज भी उनके मन में बेईमानी है। जो जातिगत जनगणना हो रही है उसमें कोई कॉलम अभी तक जातिगत जनगणना का नहीं दिया गया। हमारे ओबीसी डिपार्टमेंट हर स्टेट के अंदर जाकर के और ओबीसी के लोगों की हितों की लड़ाई लड़ रहा है। हम सब उनके साथ मिलकर के, जो ओबीसी के साथ, एससी एसटी के साथ में, ईडब्ल्यूएस के साथ में, गरीबों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, उनको नौकरियों में जो उनका आरक्षण खत्म किया जा रहा है, उनके लिए कोई योजनाएं नहीं बन रही हैं, बजट का प्रावधान उनके कल्याण के लिए हो नहीं रहा है, और केवल उनके ऊपर अत्याचार, अपराध और जो उनका शोषण किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये मुहिम कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में अलग जगह रखी है, मुहिम चला रखी है। राजस्थान के अंदर भी हम सब मिलकर के यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, गरीब, स्वर्ण, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सुख दुख में हम भागीदार बन रहे हैं। उनके जो वंचित अधिकार हैं, उनके जिनसे वंचित किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उनके साथ में हम कंधे से कंधा मिलाकर के उनकी मदद कर रहे हैं। पंचायत राजीव गांधी जी ने पहली बार 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके ओबीसी को 33% आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया, और 5 साल में अनिवार्य रूप से पंचायत राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव होने चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उनको अधिकार दिया। आज उसको छीना गया है, प्रशासक बैठा दिए गए हैं, भ्रष्टाचार का आलम है, बजरी माफिया हावी है, अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस और ब्यूरोक्रेट सब इस भ्रष्टाचार की लूट के अंदर लगे हुए हैं। यहाँ कोटा का बेहाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है, झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। कोई बोलता है, कोई आंदोलन करता है, कोई व्हाट्सएप के ऊपर अपनी कोई भावना व्यक्त करता है तो उनको कुचला जा रहा है, उनके खिलाफ पुलिस के केस बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों का जो किसान है, उनकी फसलें बर्बाद हुई, उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। कोटा का कोचिंग उद्योग पूरी तरीके से, जो राजस्व 6500 करोड़ के लगभग था, वो आधा हो गया है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। कोचिंग के लिए, कंट्रोल के लिए जो कानून लाए, वो कानून भी ऐसा लाए कि कोचिंग माफियाओं को संरक्षण मिले। जैसे नीट के अंदर कोचिंग माफियाओं को धर्मेंद्र प्रधान जी और एनटीए पूरा संरक्षण दे रहा था। राहुल गांधी जी ने 2024 में ही कहा था कि नीट का पेपर आउट हो रहा है, 24 का हुआ, 25 का हुआ, 26 का हुआ, और मैं समझता हूं कि फिर भी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। आज सीबीएसई के अंदर धांधली चल रही है, अधिकारियों को, चेयरपर्सन को हटाया जा रहा है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं। आज भी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये छोटे मोटे जो आप लोग कार्रवाई कर रहे हो, इससे बात बनने वाली नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के संरक्षण में, उनकी नॉलेज में ये भ्रष्टाचार हो रहा था, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा था। आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ेगा मोदी जी। जब तक आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे, तब तक हम लोग मानने वाले नहीं। अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी, गुंजल साहब, डोंगर राम जी, केदर साहब, आज मुख्य रूप से जो ओबीसी की आज स्थिति है कि ओबीसी के जो भागीदारी है, वो आज देश के उन संस्थानों में जो निर्णय करते हैं, चाहे वो बजट बनने हो या निर्णय करने हो, उनमें उनकी हिस्सेदारी नहीं है।
और अगर आप देखेंगे तो चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इन सब की हिस्सेदारी भारत सरकार के अंदर 6%। जो बजट बनता है उसमें 6% निर्णय ये लोग करते हैं, बाकी 94% निर्णय दूसरा वर्ग करता है। तो जब इतना बड़ा वर्ग है तो वो अगर निर्णय नहीं करेगा तो वो फिर इस वर्ग का भला कैसे होगा। तो राहुल गांधी जी लगातार इस बात को उठाते रहे हैं। उनके उठाने के बाद मोदी जी ने भी कहा है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी करने का काम करेंगे। तो ये सम्मेलन हमारा था। मैं कोटा के परिप्रेक्ष्य में भी कहना चाहूंगा, यहाँ प्रसूताओं की मौत हुई, सरकार जो है सोई रही। पहले तो मानने को तैयार नहीं थे। जब 15 दिन बाद इनका सैंपल आए उसमें माना कि ये जो है दवा जो है ये सही नहीं थी, अमानक थी, जिसकी वजह से मौत हुई है। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है? अब तो ये भी पता चल गया कि दवा गलत थी, जिसकी वजह से प्रसूताओं की मौत हुई, नवजात बच्चों की मौत हुई, पेट में ही चले गए। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन लोग थे जो ये दवा खरीद रहे थे? मेडिकल डिपार्टमेंट के कौन लोग हैं जो ये पूरा देखते हैं? ये तो पूरा सब लोग मिले हुए। ये मर्डर है, मर्डर। इसमें जो जो लोग शामिल है उसमें मर्डर के तहत कार्रवाई की जाए, ये बात मैं कहना चाहूंगा। दूसरा, यहाँ जिस प्रकार की अभी एक प्रिंसिपल साहब थे, वो बाइक से नाले में गिर के मौत हो गई। बताइए किसकी जिम्मेदारी है? सीकर के अंदर 2 लोगों को सांड ने मार दिया, किसकी जिम्मेदारी है? 15 दिन पहले जयपुर में 2 वाल्मीकि समाज के युवा सीवरेज के टैंक में उतर के उनकी डेथ होगी, किसकी जिम्मेदारी है? यानी सिस्टम ही मारने में लगा हुआ है। आम व्यक्ति की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, पता नहीं कौन कब मार जाए। ये स्थिति यहाँ पे पैदा हो रही है। और सबसे अहम सवाल जो है, नीट का पेपर लगातार 3 साल लीक हुआ। राजस्थान के अंदर सीकर में जब इसको पकड़ा गया, 9 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। किसको बचा रहे हो आप? क्योंकि बीजेपी के पदाधिकारी उसमें शामिल हैं। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की 9 दिन तक? आपने जवाब ही नहीं दिया। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी सीबीएसई की जो मार्कशीट है, जो कॉपियां हैं, उसको ऑन स्क्रीन मार्किंग का इन लोगों ने नया सिस्टम शुरू किया। जिस कंपनी को सिस्टम दिया गया है वो ब्लैकलिस्टेड थी तेलंगाना के अंदर, और उसको बचाने के लिए करंटली जो है उसकी नियमों में प्रावधान किया गया कि पुराना कुछ भी किया हो पिछले साल सही होनी चाहिए, और फिर उस कंपनी को ठेका दिया गया, जिसने जो है लाखों बच्चों का, 98 लाख बच्चों ने पेपर दिया है सीबीएसई। 7 साल में सबसे कम रिजल्ट आया है, लगभग 3.5% जो है रिजल्ट अब की बार कम आया है। और आप समझते हैं कि अगर उन बच्चों के 75% से कम नंबर आए तो चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो, चाहे आपकी ट्रिपल आईटी हो, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वो मेहनत करने के बाद भी पिछड़ रहे हैं, और बच्चा ट्वीट करता है तो वो पाकिस्तानी है। आप देखिए क्या इस देश के अंदर चल रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से आम पब्लिक से भी ये बात कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति आवाज उठाता है तो उसको पाकिस्तानी बता दिया जाता है, उसको देशद्रोही बता दिया जाता है। ये देश है, ये संविधान है, ये लोकतंत्र है। तानाशाही चल रही है, तानाशाही। बंगाल के अंदर क्या इन लोगों ने नहीं किया? वहां बताइए, आप सांसदों को पीटा जा रहा है। कमाल हो गए। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या कानून का राज नहीं है? हार जीत चलती रहती है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ जैसे ये लोग कर रहे हैं देश के अंदर। तो इस तानाशाही से छुट्टी जो है इनकी होनी तय है। हमारे नेता राहुल गांधी जी आए थे, पक्षी शिविर में भी कह के गए। इनकी जो नीतियां हैं, ये लोग जो रिजर्व सोना है उसको भी बेचने में लगे हुए हैं। ये हालत हो चुकी है, और महंगाई की मार आने वाले समय में और इस देश के लोगों पे पड़ने वाली, ये बात है।